तो आ चुके हैं हम मेडिटेशन वाली प्रोसेस पर। आज हम ये जानेंगे कि मेडिटेशन क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और इससे क्या-क्या बेनिफिट हो सकता है, वो हम जानेंगे। हमने बहुत सुना है ये वर्ड मेडिटेशन, पर एक्चुअल में ये कैसे होती है और किस समय करनी चाहिए, इसका क्या सही तरीका है और जो बिगिनर्स हैं, जिनको नहीं आती है मेडिटेशन करना, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मेथड अब्राहम हिक ने हमें बताया है। तो आज इसको जानिए ज़रूर, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी होती है कि हमारा मन नहीं लग रहा या दिल नहीं लग रहा, हम बैठते हैं और हमारा ध्यान नहीं लग रहा। तो इस चैप्टर के द्वारा, इस प्रोसेस के द्वारा आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमें मेडिटेशन करने चाहिए। तो आइए चलते हैं अपनी प्रोसेस पर। मेडिटेशन, द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। हाँ जी। The process of meditation. When to use this process? When you want relief from resistance. When you want an easier way of immediately raising your vibration. When you want to raise your general level of vibration. When you want to feel an awareness of your inner being. अब वो बोल रहे हैं कि आपको ये मेडिटेशन कब करनी चाहिए, है ना? कब यूज़ में लानी चाहिए? जब आपको रिलीफ चाहिए, क्योंकि आपके अंदर जो रेजिस्टेंस है अंदर, उससे रिलीफ चाहिए। फिर आपको ऐसा कुछ करना है कि आपकी इमीडिएट वाइब्रेशन ऊपर चली जाए। आप मतलब हायर फ्रीक्वेंसी में जाने लगें, जो हमने चार्ट देखा था कि कैसे हम सबसे नीचे हमारा डिप्रेशन, सैडनेस होती है और धीरे-धीरे फ़ियर, गिल्ट और विलिंगनेस, लव, ग्रैटिट्यूड हमारा ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी में होता है। तो जब आप धीरे-धीरे आप चाहते हैं कि सीढ़ी चढ़ना, तब ये मेडिटेशन बहुत काम करती है। फिर उसके बाद है व्हेन यू वांट टू रेज़ योर जनरल, मतलब एक ऐसे ही चाहते हैं कि आप फ्रीक्वेंसी पर दिमाग ना लगा के, मतलब ऐसे ही चाहते हैं कि मैं खुश हो जाऊँ, मतलब मैं एक हायर स्टेट में पहुँच जाऊँ, मेरे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो हट जाए, तो ये मेडिटेशन बहुत काम में आती है। और व्हेन यू वांट टू फील एन अवेयरनेस ऑफ इनर बीइंग, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या ध्येय है इस जीवन में आने का, वो भी मेडिटेशन से आप बहुत कुछ जान सकते हैं। तो मेरा ये मानना है, जो भी इस जर्नी में है, जो भी इस प्राणी इस जीवन में आया है, वो कुछ मिनट टाइम निकाल के थोड़ी देर ध्यान लगाए, मेडिटेट करे, जिससे उसकी लाइफ में वो क्यों आया है इस जीवन में और उसकी लाइफ में क्या खुशियाँ वो ले सकता है, वो सब मेडिटेशन के द्वारा पूरी होने लगती हैं। तो मैं चाहूँगी कि ये चैप्टर, जो आपको शायद प्रोसेस ऐसा लगे कि ये बहुत ही बोरिंग प्रोसेस है, ये क्यों डाली? लेकिन मेरा मानना है द बेस्ट प्रोसेस यही प्रोसेस है। इसको आप बहुत ध्यान से सुनें, बहुत ध्यान से कोशिश करें कि इसको फॉलो करें, अपनी लाइफ में ये पार्ट बना लें। This process of meditation will be of the most value to you when your current emotional set point is ranging somewhere between joy, knowledge, empowerment, freedom, love, appreciation, and fear, grief, depression, despair, powerlessness. अब वो बोल रहे हैं कि ये मेडिटेशन आपको कब करनी चाहिए। तो वो जब हमने और प्रोसेस पढ़ी, तो जिसमें हमें कभी 16 तक बोला, कभी 18 तक, 8 तक बोला, कभी हायर फ्रीक्वेंसी में 1 टू 5 में बोला। लेकिन इसमें जो बिल्कुल लोअर फ्रीक्वेंसी में भी है, वो लोग कर सकते हैं। तो एक बार हम अपना इमोशनल गाइडेंस स्केल देखेंगे कि उसमें कैसे, कहाँ-कहाँ क्या है। तो ये है हमारा इमोशनल गाइडेंस स्केल, जो कि हमें अब्राहम ने बताया है। तो ये हमारा इमोशनल गाइडेंस स्केल है, जिसमें ये जॉय और फर्स्ट पर जॉय, नॉलेज, एम्पावरमेंट है। उसके नीचे हमारा पैशन, एंथुसियाज्म, हैप्पीनेस है और सबसे नीचे फियर, ग्रीफ, डिस्पेयर, पावरलेसनेस, डिप्रेशन है। तो कोई भी जब पर्सन अभी सैडनेस में है, फियर में है, डिप्रेशन में है, तो वो भी कर सकता है। कोई ब्लेम में है, वरी में है, पेसिमिज्म में है, किसी भी फॉर्म में अभी उसकी जो इमोशंस हैं, वो इस मेडिटेशन को लेकर कर सकता है और उसकी 101% अगर वो इसको करता है, तो वो हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएगा। और हमने अब्राहम की बुक से ये पढ़ा, आस्क एंड इट इज गिवन से, कि अगर हम हायर फ्रीक्वेंसी में होते हैं, तभी हम अपनी जितनी भी विशेस हैं उनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। तो हमें हमें जो हमारा जो गोल है, हमारा ध्येय है अपनी लाइफ का,
कि अगर हम नीचे वाली फ्रीक्वेंसी में हैं तो धीरे 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 करके हमें ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी में ही जाना है। और मेडिटेशन इसका बहुत अच्छा तरीका है कि हमें वो आराम से धीरे धीरे वो इस अपर स्टेज में लेकर चली जाती है। Any thought that you continue to think is called belief, and many of your beliefs serve you extremely well. Thoughts that harmonize with the knowledge of your source, and thoughts that match the desires that you hold, but some of your beliefs do not serve you well. Thoughts about your own inadequacy or your unworthiness are examples of those kind of thoughts. अब ये क्या होता है कि हम अपने अंदर ऐसे ऐसे बिलीफ लेकर बैठे हुए हैं जो कि चेंज नहीं कर पाते। हमारे अंदर जो रेजिस्टेंस है वो खत्म ही नहीं हो पाता। कभी किसी चीज को लेकर रेजिस्टेंस आ जाता है, कभी कोई रेजिस्टेंस पार्ट टाइप का रेजिस्टेंस हमारी आ जाता है। लेकिन जब हम ये मेडिटेशन करते हैं तो वो रेजिस्टेंस धीरे धीरे हटने लगता है, और जो थॉट्स हैं, हमारे जो बिलीफ हैं, वो धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं। Now, with an understanding of the laws of the universe and some willingness to deliberately choose thoughts, you can in time replace all hindering beliefs with life giving beliefs. But here is a process that can give you immediate benefit of changing your beliefs in much shorter time. We call this the process of meditation. तो वो बोल रहे हैं कि आप जो अपने बिलीफ है, जो भी अंदर रेजिस्टेंस है, जो बिलीफ का रेजिस्टेंस होता है कि जो हम तरह तरह के ऐसे बिलीफ लेकर आए हुए हैं लाइफ में जो कि अब कारगर नहीं है, और हम वही बिलीफ लेके चलते रहते हैं अपना दिमाग, क्योंकि हमारा कोई सेट पैटर्न पे दिमाग होता है कि यही चीज लाइफ में अच्छी है और ये गलत है, क्योंकि हमें बता दिया गया होता है कि शुगर खाने से डायबिटीज हो जाती है। तो हमारा बिलीफ हो जाता है कि शुगर ना खाया जाए तो डायबिटीज नहीं होगी, अगर मैं खा रहा हूँ तो मुझे शायद हो सकती है डायबिटीज, या होके ही रहेगी। तो ये हमारा बिलीफ है। तो ये एक बिलीफ को निकालने में हमें बहुत सारी चीजों का मतलब बहुत ध्यान से ये मेडिटेशन के द्वारा निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हमने बिलीफ अपने दिमाग में डाल रखे हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से ही कमाया जा सकता है, जो अमीर है वो ही और अमीर होता है, और मेहनत से ही हर चीज कामयाबी पाई जा सकती है, या फिर जो इंटेलिजेंट है आदमी वो ही कमा सकता है, वो ही आगे जा सकता है। कई लोगों की डेस्टिनी में लिखा होता है कि वो सक्सेस करेंगे, कई लोग बिल्कुल ही डेस्टिनी लेकर ही नहीं आए होते हैं, ये सब कुछ जन्म पत्री में ही दिया होता है। तो ये सब हमारे बिलीफ्स हैं। बिल्ली रास्ता काटेगी तो कुछ अनर्थ होगा, तो ये हमने बिलीफ क्योंकि हमने बचपन से देख लिए हैं, तो ये इन बिलीफों को हमें तोड़ना है, क्योंकि क्योंकि ये सब बिलीफ हमने अपने बनाए हुए हैं, उनका कोई साइंटिफिक रीजन हमें नहीं पता। तो उनको तोड़ने के लिए मेडिटेशन, जो हमारे बिलीफ जो रेजिस्टेंस लाते हैं हमारे कोई भी चीज को जो मैनिफेस्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे गोल मैनिफेस्ट करना है कि मुझे एक बहुत बड़ा बंगला चाहिए, और अभी मैं एक 2 BHK के फ्लैट में रह रही हूँ। तो मुझे बंगला मैनिफेस्ट करना है, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी इनकम सोर्स ऑफ इनकम इतनी नहीं है, और मैंने ये सुन रखा था कि इतना जो बड़े बड़े ख्वाब देखोगे तो वो पूरे तो होते नहीं है, और बेफालतू में आप इतना खर्चा कैसे कर सकते हो। तो ये मेरा बिलीफ था, तो मैं बड़ी चीजें देख ही नहीं पाती हूँ, इसलिए आगे बढ़ ही नहीं पाती हूँ। तो ये बिलीफ तोड़ने के लिए मेडिटेशन बहुत ज्यादा काम में आती है। We playfully tell our physical friends that the reason we teach the process of meditation is because it is easier for most of you to clear your minds, having no thought, than it is for you to think pure positive thoughts. For when you quiet your mind, you offer no thought, and when you do so, you offer no resistance. And when you have activated no resistant thought, the vibration of your being is high and fast and pure. जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम जो रेजिस्टेंस है उसको तो कम करते ही हैं, प्लस हम अपने जो थॉट्स हैं उनको फोकस करने लगते हैं कि एक्चुअल में हम क्या सोच रहे हैं। हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि ये मेरे अंदर क्यों नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इनको मुझे हटाना है। और धीरे धीरे करके आप स्टेट ऑफ नो थॉट पहुंच जाते हो, जो कि हमारे लिए हम हमें यही स्टेट पर पहुंचना है जहां हमारे पास कोई थॉट नहीं है, ना कोई अच्छा ना कोई बुरा, बस हम एक पीसफुल स्टेट में पहुंच चुके हैं। तो जो भी हम लाइफ में चाहते हैं वो आने लगेगा। तो अभी क्या है कि मोस्टली हमारा जो फोकस है वो नेगेटिव थॉट्स पर रहता है। अगर आप आंख बंद करके भी बैठोगे तो मुझे खाना बनाना है, मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस में मुझे अपने कुलीग से ये कहना है, और मैंने ऐसा बोल दिया तो उसने ऐसा क्यों बोला। मतलब आप कंटिन्यूस कंटिन्यूस नेगेटिविटी पर ही फोकस कर रहे होते हो। अगर आप पूरा दिन देखो अपना,
जो भी थॉट्स पर अगर आप फोकस करोगे तो उसमें 80% आप नेगेटिव थॉट्स को लेकर आते हो। तो जो मेडिटेशन है उसके द्वारा जो आपके थॉट्स हैं वो फोकस होने लगते हैं पॉजिटिव की तरफ। Imagine a cork bobbing on a body of water that represents the place of high, your fast vibration. Actually, that is natural to you. Now imagine holding the cork down under the water. That is what resistance is like. And now imagine letting go of the cork and see it rise back up to the surface of the water. अब उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि एक कॉर्क को, एक जो बॉटल का कॉर्क होता है जो लकड़ी का होता है बहुत हल्का सा होता है, उसको आप अगर पानी पे डालते हो तो वो ऊपर तैरता है। अब इमेजिन करो कि किसी ने कॉर्क को नीचे कर दिया है, पकड़ लिया है, तो वो ऊपर नहीं आ पा रहा है, उसका दम घुट रहा है लेकिन वो ऊपर नहीं आ पा रहा है, लेकिन जैसे ही आपने छोड़ा तो वो ऊपर आ जाता है। तो उसी से इस एग्जाम्पल से हमारी परिस्थिति बता रहे हैं वो। Like the cork naturally floating on the water surface, it is natural for you to experience the high, fast, pure vibration, free of the hindering resistance. And like the cork, if you are not doing something that holds you down under the water, you will bob right back up to the surface where you belong. In other words, you don't have to work at being in the high vibration that is natural to you, because it is natural to you, but you do have to stop holding the thoughts that cause you to lower your vibration. It is a matter of no longer giving your attention to things that don't allow your cork to float or do not allow you to vibrate in harmony with who you really are. If you are not focused upon unwanted things, that are the opposite of your own pure desire, you will activate no vibration of resistance and you will experience your natural state of thriving and well-being. अब वो बोल रहे हैं जैसे कि कॉर्क को किसी ने पकड़ लिया है नीचे से और वो ऊपर नहीं आ पा रहा है, ऐसे ही हम अपने बिलीफ से अपने को उस पानी से नीचे करे हुए हैं, वो उस सतह पर नहीं आ पा रहे हैं जहां पर हम फ्रीली फ्लोट कर सकें, अपने सारे रेजिस्टेंस को हटा सके। और जो हमारा बीइंग वही है कि हमें कॉर्क जैसे हमें फ्लो करना है अपनी लाइफ में, मतलब अंदर अपने अलाउ करना है हर चीज की, हमारे अंदर हर चीज फ्लो कर रही है, वेल बीइंग फ्लो कर रही है, लेकिन हमें हमारे बिलीफ ने ही पकड़ रखा है। और हमें वो बिलीफ को, जो कॉर्क जो हमने अंदर अपना कर रखा है, बिलीफ बिलीफ से हम अपने को नीचे ले जाते हैं, उस बिलीफ को तोड़ना है। और कॉर्क की तरफ, कॉर्क जैसे पानी के ऊपर सतह पर आ जाता है, ऐसे ही हमें भी वैसे ही अपने बिलीफ्स को तोड़कर ऊपर सतह में जब हम फ्लोट करेंगे तो हमें जो भी हम चीज चाहेंगे, जो हम हैं एक्चुअल में वो ही बन जाएंगे, क्योंकि हमारा तो पर्पज ही वो ही है कि ऊपर ही रहना सतह पर, लेकिन हमने खुद ही अपने आप को नीचे कर रखा है। Our decision is the focusing of the vibration of desire, and the decision point happens when the desire is powerful enough. The only discipline that we would like to you to exercise is to make a decision that nothing is more important than that you feel good and that you are going to find thoughts that feel better. Your cork floating is the only thing that is worthy of discipline. तो वो बोल रहे हैं कि आपका क्या है कि आप इस जो वर्ल्ड में आए हो, फिजिकल वर्ल्ड में आए हो, वो आपको अ, खुश रहने के लिए आए हो, फील गुड करने के लिए आए हो, अपना जो रियल सेल्फ है उसको दिखाने आए हो और उसको उसके संग जीने आए हो। आपका ये नहीं है कि आप किसी भी चीज से रेजिस्ट हो जाएं, किसी भी चीजों में दब के अपना जो रियल सेल्फ है वो खो दें। तो आपको तो एक कॉर्क जो कि पानी में ऊपर सतह में जो तैर रहा है, उस तरह से ही अपना जीवन को बनाना है कि आपको कोई रोक ना सके, कोई बांध ना सके। आपके जो अपने थॉट्स आपको बांधते हैं, हम सोचते हैं कि दूसरे हमें बांध बांध रहे हैं, पर दूसरे नहीं बांधते, हमारे जो अपने थॉट्स हैं वो ही हमें बांध रहे हैं। तो उन्हें तोड़ना है और एक कॉर्क की तरह से हमें फ्री फ्लो करना है। You could say that the process of meditation is a shortcut to changing your beliefs. For in the absence of thought, there is no resistance within you, and your cork, so to speak, bobs naturally back up to the surface. अब वो बोल रहे हैं कि और ये प्रोसेस मेडिटेशन से आप बिल्कुल कॉर्क जैसे हो जाते हो, क्योंकि आपके अंदर से वो रेजिस्टेंस हट जाता है। जब नो थॉट वाली स्टेट आ जाती है तो ना आप नेगेटिव सोच रहे हो ना पॉजिटिव सोच रहे हो, आप तुरंत वो वाली हायर स्टेट में पहुंच जा रहे हो। और वो जो बिल्कुल बहने लग रहे हो, आप फ्री फ्लो करने लग रहे हो, और आपकी जो जितनी भी आपकी ख्वाहिशें हैं, जितनी भी आपकी डिजायर्स हैं, जितनी भी आपके गोल्स हैं, वो सब पूरे होने लगते हैं, क्योंकि आपने वो रेजिस्टेंस अपने अंदर से हटा दिया होता है। Now, to begin the process of meditation, sit in a quiet space where you are not likely to be interrupted. Wear comfortable clothing. It doesn't matter if you sit in a chair or on the floor or even lie on your bed.
unless you tend to fall asleep when doing so. The important thing is that your body be comfortable. अब वो बता रहे हैं कि तरीका क्या है मेडिटेशन करने का, कि आप एक शांत जगह में बैठिए, चेयर पे बैठ सकते हैं, जमीन पर बैठ सकते हैं, मैट पर बैठ सकते हैं, कोई मैट बिछा कर ही बैठिए। और उसके बाद चेयर पे बैठ लीजिए, और अगर आप लेट के भी करना चाहें तो भी मेडिटेशन कर सकते हैं। बस आपको नींद नहीं आनी चाहिए, बस कंफर्टेबल आपका जो भी बैठने का तरीका हो वो कंफर्टेबल हो, कि ईज ना हो कि कभी आप अगर जमीन पे बैठे हैं तो कभी पैर को आपको इधर करना पड़ रहा है, कभी उधर करना पड़ रहा है, वो ना हो। आप बिल्कुल आराम से जहां बैठ सके वहां बैठिए। Now close your eyes, relax and breathe slowly. Draw air into your lungs and then enjoy the comfortable release of that air. Your personal comfort there here is very important. अब वो बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, बस सिंपल आज प्रोसेस इसमें बता रहे हैं मेडिटेशन में, जो कि सिर्फ बिगनर्स के लिए है, कि आपको अपनी आंख बंद करनी है, रिलैक्स करना है और अपनी सांसों पर ध्यान देना है, कि आपके सांस आपके लंग्स तक जा रही है और फिर बाहर निकल रही है, कैसे अंदर जा रही है और कैसे बाहर निकल रही है। As your mind wanders, simply release any thought or at least do not encourage it by pondering it further and refocus upon your breathing. अब वो कह रहे हैं कि जैसे ही आप आंख बंद करेंगे और देखेंगे कि सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, तो आपका दिमाग फिर इधर उधर घूमेगा। तो आपका क्या काम है कि वो उसे घूमने दीजिए, फिर अपना उसी फोकस पे लेकर आइए, कि एक सेंटर पॉइंट बना लीजिए दोनों आईज के बीच में, जो हमारा अग्नि चक्र होता है, कि यहाँ पर कि दोनों मतलब कि जा रही है सांस, आ रही है, और फिर अगर मेरे थॉट्स इधर उधर जा रहे हैं कि मैं खाना क्या बना रही हूँ, मैं मुझे अब ये काम करना है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे लंच पैक करना है, तो वो हटाकर, जैसे मान लीजिए ये कंटिन्यूस थॉट आ रहे हैं तो उधर से हटा के ब्रेक करिए, फिर दोबारा से इधर आइए, फिर सांस और सांसों पर ध्यान दीजिए। तो ये जाएंगे, उनको जाने दीजिए थॉट्स को, लेकिन बार बार आपको फोकस पर लेकर आना है। You are by nature one who wants to focus, so in the beginning, this process of meditation will feel unnatural, and you will find your mind wanting to return to things you have been focusing on previously. When that happens, relax, breathe again, and try to release the thought. अब वो आप देखोगे जब आंख बंद करके आपके जो थॉट्स दिमाग में चल रहे होते हैं या कुछ पहले से चल रहे होते हैं, तो बार बार आपका फोकस उन्हीं दिमागों उन्हीं बातों पर जाएगा। तो कोई बात नहीं है, जाने दीजिए उन बातों पर, लेकिन आपका क्या काम है कि उनको बार बार हटिए और बार बार अपना फोकस लाइए। कोई बात नहीं है, 10 तरह के दिमाग में आने दीजिए, आप घबराइए मत कि मेरा तो ध्यान लग नहीं पाता है, मैं तो इधर उधर भटक जाता हूँ या मेरे अपने थॉट्स पर लगता रहता है। तो कोई बात नहीं, आप अपने थॉट्स पर फोकस करिए। धीरे 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 आप उस फोकस पर आ जाएंगे जो आप चाहते हैं। बस आंख बंद कर करके बैठना शुरू करिए। You will find it easier to quiet your mind if you will choose small thoughts that do not have the potential for expanding into something interesting. You could focus upon your own breathing. You could mentally count your breaths in and out. You could listen to the dripping of faucet in choosing the soft, gentle थॉट्स। thought. You will leave behind all thoughts of resistance and your vibration like the cork will naturally rise. वो बोल रहे हैं कि आपको जरूरी नहीं है कि आपका थॉट कुछ भी हो, आप सोचिए, उसके बाद आप फोकस करिए, उसके बाद आप सांसों पर ध्यान दीजिए, है ना, कि मेरी सांस आ रही है, जा रही है। या कुछ ऐसे थॉट्स को सोचिए जो छोटे छोटे होते हैं, है ना, ऐसे छोटे छोटे थॉट्स, ये नहीं कि एक्सपैंड कर रहे हैं कि अब मैं खाना बना रही हूँ, अब मैंने आटा लगाया, अब मैंने रोटी सेकी, अब मैंने टिफिन लगाया, अब मैंने, मतलब एक चेन वाले थॉट्स को आप रोकिए, छोटे थॉट्स को सोच सकते हैं। या फिर आप ये देख सकते हैं कि कोई आसपास आपके कुछ आवाजें आती रहती हैं जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई कि व्हीकल जा रहा है, या कोई पानी टपक रहा है, या कोई चिड़िया चहक रही है। तो जिस चीज पर भी आप दिमाग लगा सकते हैं, जो कंटिन्यूअस आवाज आ रही है, पंखा चल रहा होता है तो फैन की आवाज पर, या कोई भी घड़ी की टिक 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 हो रही है तो उस पर, तो कहीं पर भी दिमाग लगाइए और फिर धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान लेकर आइए। इस तरह से भी आप लगा सकते हैं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो आपका रेजिस्टेंस है, और जब आप इसको कंटिन्यूस करने लगेंगे, जब आप इसको एक कहते हैं ना, एक हॉबी की तरह से करेंगे, एक मतलब जैसे आज आपने पढ़ा चैप्टर कि अब मैं करने बैठ जाता हूँ, एक शेड्यूल की तरह से करेंगी, नहीं मुझे आज तो इस समय मेडिटेशन करनी है, मेरे को शेड्यूल है, इस तरह से मत करिए इसको भी। एक एक गेम की तरह से ही करिए, खुशी लेकर करिए, तो आप वाकई ये मेडिटेशन कर पाएंगे और वाकई आपकी लाइफ में ड्रास्टिक बदलाव आएगा। This is not a process where you work on your desires, but instead, this is one of quieting
your mind. As you do so, any resistance will subside and your state of vibration will rise to its natural pure state. अब वो बोल रहे हैं ये कोई टेक्निक नहीं है मैनिफेस्टेशन की कि आपको कुछ चीज़ मिलने वाली है ये टेक्निक करके, ये प्रोसेस करके, बल्कि ये आपको क्वाइट माइंड करने के लिए आपके लिए तरीका है, क्योंकि जब आप आपका माइंड क्वाइट हो जाएगा तो वो रेजिस्टेंस हट जाएगा और जो भी चीज़ आप चाहते हो वो अपने आप आने लगेगी। ये इसके लिए As you बहुत quiet your ज़रूरी है। as you quiet your mind, you may feel a sense of physical detachment. For example, you may feel no real difference between your toe and your nose. Sometimes you will feel the sensation of twitches and itches beneath your skin, and often once you have released resistance and are soaring in your natural pure high vibrations, you will feel an involuntary movement in your body. It may sway slightly from side to side or forward and backward, or your head may roll gently from side to side, or you may simply feel the sensation of movement or of a yarn. But any or all of these sensations or movements are indicators of your achievement of a state of meditation. Your point of attraction will now have changed and your state of allowing will be in place. Things that you have been asking for, all of which have been given, are now flowing gently to your experience. And as you come out of your state of meditation, the state of allowing will continue until you focus upon something that changes your vibrational frequency, but with enough practice, those higher frequency will become so familiar to you that you will be able to reclaim them whenever you choose. अब वो बोल रहे हैं कि ये आपको क्या करना है कि जब आप ये मेडिटेशन करते हैं तो बहुत तरह की चीज़ें होंगी आपके साथ। आप हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है कहीं, या आपको नींद आने लगे, यॉर्निंग करने लगें आप, आपको कहीं इचिंग या वाइब्रेशन ऐसा लगे कि यहाँ खुजली हो रही है या आपका सिर ऐसे-ऐसे घूम रहा है, कुछ बहुत तरह की चीज़ें होने लगेंगी। तो आप घबराइए मत, परेशान मत होइए। ये ऐसा जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ऐसा होता ही है। इसका ये मतलब ये बता रहे हैं कि जब आपके संग ऐसा हो रहा है तो आप कनेक्ट हो रहे हो आप अपने इनर सेल्फ से, और बहुत जल्दी आपके अंदर से रेजिस्टेंस निकलने वाला है। और वो धीरे-धीरे इसी चीज़ों से, जो आपकी ये चीज़ें हो रही हैं, आस-पास जो आपको इस तरह से लग रहा है कि कहीं मुझे खुजली हो रही है या कहीं मुझे इचिंग होने लगी, या मुझे मेरा पैर सो गया है, तो ये सब चीज़ें होने लगी है, होने दीजिए। या आपको लग रहा है कि कहीं भी सेंसेशन नहीं हो रही है, बिल्कुल ही सेंसलेस सी हो गई है मेरी बॉडी, तो ये सब चीज़ें होने लीजिए। यही साइन है कि आप कनेक्ट हो रहे हो। आप कनेक्ट हो रहे हो अपने इनर सेल्फ से, यूनिवर्स से, तो और धीरे-धीरे आपको ये लगने लगेगा कि मेरे अंदर से वो रेजिस्टेंस भी हटने लगा है। Over time, if you meditate regularly, you will become quite sensitive to the way of the higher frequencies feel within your body. In other words, whenever you focus on anything that causes a dip in your vibration, you will now be more likely to recognize it at clearly subtle stages before the dip is too significant, and you will be able to easily change your resistance thought in order to maintain your balance. जब आप ये मेडिटेशन करने लगेंगे, अपनी डेली प्रैक्टिस बनाने लगेंगे, तो आपको ये दिखने लगेगा, आपको ये लगने लगेगा कि मेरी जो फ्रीक्वेंसी है कहीं नीचे तो नहीं जा रही है, या आज मैंने मेडिटेट कर लिया और फिर मैंने गुस्सा कर लिया उसी दिन, या मैंने उसी दिन बहुत कुछ ऐसा थॉट नेगेटिव वाला सोच लिया जो कि नहीं सोचना चाहिए था, तो आपने जो मेडिटेशन किया वो फिर उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए आपका जब आप ये करने लगेंगे ना, तो अपने आप आपको ये दिखने लगेगा कि मैं अब ये डिप जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, तो मुझे अब रेजिस्टेंस मेरा अंदर आ रहा है, तो मुझे वो नहीं करना है और मुझे तुरंत हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ जाना है। तो ऐसा होगा आपके साथ, पर घबराइए मत, ये सब प्रोसेस में चलता है। आप अपनी मेडिटेशन कंटिन्यू रखिएगा। Abraham speak to us more about meditation. Many teachers, and we are among them, teach meditation as a very good process for raising vibration. An effective meditation would be one that distracts you from any physical awareness that causes resistance within your vibration. For when you turn your attention away from what holds your vibration in a lower place, your vibration will naturally rise. It's like a withdrawal of consciousness, but while you are still awake, when you are asleep, you withdraw consciousness too. But when you slumber, you are not consciously aware of what it feels like to be in that higher vibration. When you are awake in a state of meditation, you can then consciously recognize what it feels like to be in that higher vibration, and in time, you gain a new sensitivity to your vibration so that you will immediately know whatever, whenever you
are focusing on something that is causing resistance. अब वो बोल रहे हैं कि जैसे-जैसे आप ये मेडिटेशन करने लगेंगे, जैसे-जैसे आप इस प्रोसेस में आने लगेंगे, तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि मेरे अंदर से रेज़िस्टेंस निकल रहा है या मेरे अंदर इस चीज़ पर रेज़िस्टेंस बाकी है, और आपको कॉन्शियस होते चले जाएँगे आप धीरे-धीरे, हर चीज़ आपको समझ में आने लगेगी। और बहुत सारे तरीके हैं मेडिटेशन करने के, कोई-सा भी एक अपनाइए और उससे फ़ॉलो करके आप चलते जाइए। और उनका ये कहना है कि जब आप खुद कॉन्शियस होने लगेंगे, है ना? जैसे आप सोते समय वो वाली स्टेट में पहुँच जाते हो जब आप कुछ भी, आपका दिमाग बिल्कुल कहीं और होता है और आपकी रेज़िस्टेंस हटने लगती है। लेकिन जब आप आँख खोल के, मतलब जब आप जगे हो और तब आप ये मेडिटेशन कर रहे हो, तो वो फीलिंग एक अलग ही फीलिंग है। इस चीज़ को आप एन्जॉय करिए, इस चीज़ को जानिए और इस चीज़ के बारे में देखिए कि ये होती क्या है एक्चुअल में। Sometimes people say, Abraham, is it natural normal for all hell to break loose in someone's life when they begin the meditation process? And we say yes, because you are bringing yourself to a place of heightened sensitivity so that your formerly achieved patterns of lower vibration are now less comfortable to you. अब वो बोल रहे हैं कि अ, मुझे अब समझ में आया है, किसी ने पूछा अब्राहम से कि क्यों ये आया मुझे अब समझ में मेडिटेशन की, क्योंकि बोलते हैं कि अब आप चाहते हो कि आप उस लोअर फ्रीक्वेंसी से निकलकर हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ जाओ। Some other ways to raise your vibration. Now, there are other ways of raising vibrations than meditation, such as listening to music that makes your heart sing, jogging in a beautiful place, petting your cat, walking your dog, and so on. These are just some of the many pleasant activities that cause a release of resistance and rise in vibration. Often you are in your highest state of connection to source energy while you are driving your vehicle. That is the reason why there are relatively so few traffic accidents. The rhythm of the road, the distraction from what has been bothering you, and the idea of going someplace new often causes you to leave behind thoughts of things that have been bothering you. अब वो बोल रहे हैं कि खाली मेडिटेशन ही नहीं है, अपने थॉट्स को हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ ले जाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें एन्जॉय करते हैं। जैसे किसी को म्यूज़िक बहुत हायर स्टेट में ले जाता है, किसी को जॉगिंग करना कोई अच्छी जगह पर, किसी को एक्सरसाइज़ करना, किसी को अपनी कैट या डॉग को प्यार करना, या फिर किसी को डांसिंग करना, किसी को पेंटिंग करना, किसी को ड्राइंग करना, किसी को गिटार, सितार, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी हॉबी जो हम जिसे कहते हैं, जिससे हमें बहुत अच्छा लगता है करके, तो हम उस स्टेट में भी हायर वाइब्रेशन में चले जाते हैं। कई लोग ड्राइविंग करने से वो सब चीज़ भूल जाते हैं जो उनके दिमाग में इधर-उधर के दिमाग आ रहे होते हैं, क्योंकि आपको एक डेस्टिनेशन पे पहुँचने की जल्दी होती है। ट्रैवलिंग के दौरान वो रेज़िस्टेंस हट जाता है, क्योंकि हमें जाना है कि आज हमें ये घूमने जाना है। तो मतलब वो स्टेट में जब आप पहुँच जाते हैं ना, जब आपके स्टेट दिमाग में और कोई थॉट नहीं होता, सिर्फ़ अच्छा ही थॉट आ रहा होता है, तो हम इन चीज़ों से के द्वारा भी हायर फ्रीक्वेंसी में पहुँच जाते हैं। Your goal is to release any thought that cause resistance so that you are then in a place of pure positive thought. It's not a problem if you cannot completely quiet your mind unless your mind is chattering about negative things. If you are softly thinking about pleasant things during meditation, it can be of value. For example, after spending time with a family, they adore Jerry and Esther enjoyed many pleasant hours of thought and conversation about that wonderful day. Anytime they wanted a good feeling moment, they had only to remember something about that day, something one of them said, something one of the children did, the beautiful weather, the delicious food, the invigorating walk through the woods. अब वो बोल रहे हैं कि अब जैसे कि आप जब मेडिटेशन करने बैठते हो, तो आपको कोई थॉट नहीं आ रहा, आप बार-बार नेगेटिव चीज़ों को ही सोच रहे हो, तो आप उन चीज़ों के बारे में सोचो जिन चीज़ों को करके आपको अच्छा लगता है। आप मेडिटेशन के दौरान ही डांस कर रहे हो, मेडिटेशन के दौरान ही सिंगिंग कर रहे हो, कोई म्यूज़िक सुन रहे हो, आपको म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, आपको कुछ खाना बना रहे हो, तो वो स्मेल भी आ रही है ना? तो आप ऐसे भी मेडिटेशन कर सकते हो, जब आपको सारे सेंसेस आप खोल सकते हो कि मुझे स्मेल भी आ रही है, मुझे टेस्ट भी आ रहा है, या मैं कोई अपना पसंदीदा खाना खा रही हूँ। तो मैं कुछ भी जो चीज़ मुझे हायर स्टेट में ले जाए वो मैं सोच सकती हूँ। जैसे एस्पर और जेरी हिक्स जब कहीं से ट्रैवल करके आते थे, तो वो अगर मेडिटेट कर रहे हैं तो वो सब चीज़ अपनी बातें सोचते थे, अपने उनके बच्चे ने क्या कहा, क्या उन्हें अच्छा लगा, तो वो हायर स्टेट में पहुँचने का एक मेडिटेशन के दौरान ये भी तरीका है।
In other words, it's quite easy to find something that is pure positive energy. Thinking about your pets can be a good source of positive thought because animals are so unconditional in their love. Just find any thought that feels good when you think it and practice it until you begin to say their tone within you, and then other good feeling thoughts will follow. अब वो बोल रहे हैं कि ऐसे ही कुछ भी जैसे अपना पेट के संग आप खेल रहे हो क्योंकि पेट पेट बहुत अनकंडीशनल लव करता है, या किसी के संग पेट नहीं है तो कोई अपनी पास्ट मेमोरी जो बहुत अच्छी रही हो तो वो आप सोच सकते हैं, जिससे कि आप ट्रिगर करते रहो कि आपके पास फिर अच्छे अच्छे थॉट्स ही आते रहे, चेन सी थॉट्स की बन जाएगी। तो आप शुरुआत ऐसे कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे आपको नो थॉट वाली स्टेट में ही जाना है, तो वो आप धीरे धीरे होगा, लेकिन आप शुरुआत करिए। Another example of meditation process. So here is the process. If we are in a physical shoes, we would utilize every day for 10 or 15 minutes and not for much more time than that. We would sit quietly by ourselves in some pleasant place where we would not be interrupted. Maybe under a tree, maybe in our vehicle, maybe in the bathroom or garden. We would do our best to shut down our physical senses. In other words, we would draw the curtains in the if the light was too bright. We would close our eyes. We would choose a quiet place. अब वो एक और तरीका बता रहे हैं कि आप बैठिए कहीं भी ऐसे स्थान पर जहाँ पर आपको कोई आवाज नहीं आ रही हो, बिल्कुल क्वाइट हो, है ना, जो आपको बिल्कुल मेडिटेट करने में मदद करे। और आपको मतलब लाइट भी की भी थोड़ी कमी हो और हल्की हल्की लाइट आ रही हो, और उनका मानना है कि 10 to 15 मिनट्स मेडिटेशन के लिए इनफ है, इससे ज्यादा अभी शुरुआत मत करिए। We would be aware of breathing air into our lungs and we would be conscious of breathing out. We would concentrate on long breaths in and long breaths out. We would breathe air in, and when we thought it was all our lungs could comfortably hold, we would softly bring still more air in, and then at a place of full expansion of our lungs, we would take a long, slow, delicious moment to let the air out. Our intention would be nothing more than being in this moment, being consciously aware of our breathing, nothing to do other than breathe, not fixing breakfast, not combine here, not wondering how someone is doing, not thinking about yesterday, not worrying about tomorrow, not focusing on anything in this moment except air in and air out. तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको बैठना है और अपने लंग्स पर फोकस करना है कि कैसे सांस अंदर जा रही है, कैसे सांस बाहर जा रही है। पूरा ब्रीद इन करिए, पूरा लंग्स को मतलब पूरी अंदर एयर लीजिए, पूरा बाहर निकालिए। इस समय आपको कुछ नहीं सोचना है कि आप घर के आसपास क्या हो रहा है, मुझे लाइफ में अब क्या करना है, या मुझे अब आज के दिन क्या करना है, जो मेरे दिनचर्या आती रहती है, या कोई मेरी पास्ट मेमोरी आ गई, या मुझे कुछ बच्चों से रिलेटेड कुछ याद आ गया, मतलब जो भी है वो आप अभी इस समय फोकस मत करिए, सिर्फ सांसों पर ही फोकस करिए। This is a state of allowing where for just a few moments you stop running so you stop trying to make anything happen. This is the time when you are saying to your source energy, to your inner being, to your God, or whatever you want to call it. Here I am in a state of allowing, I am allowing source energy to flow purely through me. अब वो बोल रहे हैं कि इस समय सिर्फ आपको ये बोलना है अपने जो भी इनर सेल्फ है या भगवान है या जो भी आप जिसको भी मानते हैं, कि मुझे बस अलाउ करिए कि मेरे अंदर वो फ्री फ्लो हो, उस प्योरिटी का, उस एनर्जी का, बस मैं उसी के लिए ये जानने आया हूँ और इसीलिए मैं मेडिटेट कर रहा हूँ। 15 minutes of effort will change your life because it will allow the energy that is natural to you to flow. You will feel better in the moment and you will feel more energized when you come out of it. वो बोल रहे हैं कि 15 मिनट्स बिल्कुल इनफ है जो आप डेली करेंगे, लेकिन 15 मिनट्स वंडर्स कर देगा। जो लोग अभी 15 मिनट्स भी नहीं कर पाए वो 5 मिनट से शुरू करें, 5 से 10 पर आए, 10 से 15 पर आए, लेकिन इसको अपनाएं जरूर अपने दिनचर्या में। जैसे आप चाहते हैं कि जिम जाएं, चाहते हैं कि मैं कुछ योगा करूं, कुछ एक्सरसाइज करूं, तो उसके उसके संग संग आप मेडिटेशन को भी अपनी डेली पार्ट ऑफ लाइफ बना लीजिए। क्योंकि अगर आप एक मंथ के बाद अगर आप 15 मिनट्स मेडिटेट करते हैं, तो जब आप देखेंगे, अगर आप अपना चेकिंग कराएंगे, तो आपके जो भी जो हेल्थ चेकअप होता है उसमें ड्रास्टिक चेंज आता है, जो माइन्यूटली चेंज मॉनिटर कर सकता है, आपके सेल्स में चेंज आने लगता है, आपकी लाइफ में चेंज आने लगता है।
Can 15 minutes make that much difference? A big benefit that you will notice right away is that things you have been wanting will begin showing up. Now, why is this? After all, you might say, Abraham, I didn't sit and intend, I didn't sit and set goals, I didn't sit and clarify what I want. I didn't tell the universe what I wanted. Why does 15 minutes of just being set those kinds of things in motion? Because you have already been asking, and now during your time of meditation, you have stopped the resistance that has been holding it away. Because of your practiced meditation, you are now allowing your desires to flow into your experience. कितनी अच्छी बात कही है कि अब्राहम से किसी ने पूछा कि मैं तो मेडिटेशन 15 मिनट मैंने पूरा करी और मेरी लाइफ में चेंज होने लगा, मेरी लाइफ में मैं जो चाहता था वो आने लगा, जबकि मैंने ना तो कुछ विजुअलाइज किया, ना मैंने कुछ लिखा, ना मैंने क्लैरिटी से कुछ बोला, जो भी मेरे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले जो भी टीचर ने बताया मुझे, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा, मैंने तो सिर्फ मेडिटेट किया। तो वो बोल रहे हैं कि मेडिटेशन से ही तो आपके पास आएगा आया, क्योंकि आपने वो अंदर से रेजिस्टेंस हटा दिया, क्योंकि डिजायर तो आपने कर ही ली थी कि मुझे ये चीजें चाहिए, और वो यूनिवर्स को पता थी। बस यूनिवर्स वेट कर रहा था कि आपका वो रेजिस्टेंस हटेगा, और वो रेजिस्टेंस मेडिटेशन के द्वारा हटा, और उनकी जो भी चीज आप चाह रहे थे वो आपकी लाइफ में आने लगी। You cannot be part of this physical environment without endless desires being born within you, and as these desires are being born within you, the universe is answering them. And now, because of 15 minutes of allowing, whether you are petting the cat, practicing your breathing, listening to a waterfall, or soothing music, or while on a rampage of appreciation for the time of allowing, you established a vibration that no longer caused resistance to the things that you have been asking for. वो बोल रहे हैं कि जब भी आप नॉन रेजिस्टेंस वाली स्टेट में पहुंच जाते हैं, चाहे तो आप अपने जो हॉबी वाली चीजें हैं वो कर रहे हैं, जब आपका रेजिस्टेंस हट रहा है, जैसे अपनी कैट को प्यार कर रहे हैं या डॉग को प्यार कर रहे हैं, या आप कोई रैम्पेज ऑफ अप्रिसिएशन, मतलब जो ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं आप 15 मिनट लगातार, कोई भी चीज जो 15 मिनट आप कर रहे हैं, तो आप अपने अंदर से वो रेजिस्टेंस हटा रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो वो जो भी चीज आप चाह रहे हैं, वो डिजायर तो आपकी बनी रही है, वो तो यूनिवर्स को पता है, लेकिन जब आप रेजिस्टेंस हटाते हैं तो वो आपके आपके अंदर फ्री फ्लो करने लगती हैं, जो भी चीजें आने लगती हैं, और वो आपकी डिजायर्स को भी आपके पास लेकर आती हैं। Well, Abraham, if I have been really negative for 15 years, is it going to take me 15 years to turn it around? No, 15 minutes ought to do it. अब वो पूछ रहे हैं अब्राहम से कि मैं तो 50 साल का हूं और मैंने 50 साल तक तो नेगेटिव ही सोचा, तो क्या मुझे 50 साल मेडिटेशन करना पड़ेगा अपनी नेगेटिविटी हटाने के लिए? तो वो कहते हैं नहीं, In आपको सिर्फ 15 मिनट ही मेडिटेट करना है, डेली करना है, आपकी नेगेटिविटी हटने लगेगी। in 15 minutes, I can undo all of the disallowing that I have learned to do. 15 minutes, you can allow you. Don't have to do undo anything. तो वो कह रहे हैं जो आपकी पुरानी नेगेटिविटी है उसको कुछ अंडू नहीं करना है, लेकिन आप मेडिटेट करिए, और वो जो चीजें हैं अपने आप आपके अंदर से निकलने लगेंगी, अपने आप फ्री फ्लो होने लगेगा। Well, what if I have really developed major habits of negativity? Is 15 minutes going to change that? Probably not, but the next time you go to one of those negative thoughts, you are going to be more aware of it. Your guidance system is going to be stimulated so that you will be aware, probably for the first time in your life, of what you are doing with your non physical energy. अब वो बोल रहे हैं दूसरा एक और क्वेश्चन उन्होंने किया, जैसे सारे क्वेश्चन ही आंसर कर रहे हैं, जैसे हमारे दिमाग में भी ये क्वेश्चंस आते हैं कि मैं इतने टाइम से नेगेटिव सोच रहा हूँ, अब वो पूछ रहे हैं कि मैं तो पूरा ही दिमाग मेरा नेगेटिविटी की तरफ जाता है, तो मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ? तो बोला नहीं, आप कर सकते हैं, जब आप 15 मिनट्स जब आप मेडिटेट करेंगे तो आपके थॉट्स के बारे में आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कितने नेगेटिव थॉट्स आप सोच रहे हैं और कितना नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, और जब आप कॉन्शियसली सोचेंगे तो आप उसको बदलने भी लगेंगे, और धीरे धीरे वो थॉट्स भी बदलने लगेंगे। That is so important because everything that happens to you and everything that happens to everyone you know occurs because of the energy that you are summoning and allowing or not allowing. Everything is about that relationship with energy. Everyone you know who is having every experience that you know is having it because of the focused desire that their life has brought to them and the state of allowing or resistance that they are in at any moment. तो वो बोल रहे हैं कि दैट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज एवरीथिंग दैट हैपेंस टू यू इज एंड एवरीथिंग दैट हैपेंस टू एवरीवन यू नो अकर्स बिकॉज ऑफ एनर्जी, एंड दैट यू आर समनिंग एंड अलाउ, जो आप अंदर चाहते हो, जो अलाउ नहीं करना चाहते हो,
वही चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं। अगर आप रेजिस्टेंस कर रहे हो तो वो चीज नहीं आ रही है आपकी लाइफ में, और जिस चीज से रेजिस्टेंस हटा हुआ है आपका, वो चीज आपकी लाइफ में आने लगती है। तो who is having every experience that you know is having it because of focused desire, और जो भी चीज आप फोकस करते हो विदाउट रेजिस्टेंस, जो चीज अलाउ करते हो, वो आपकी लाइफ में आने लगती है उसी टाइम से। What could I accomplish in 30 days? Do you know that you could have every deadly disease known to man and some they have not even figured out yet in your body right now, and tomorrow they could all be gone from one day to the next. You learned how to allow the energy to flow. We are really not encouraging those kinds of quantum leaps. They are a little uncomfortable. What we are really encouraging is that every day you be selfish enough to say nothing is more important than that I feel good. And I am going to find ways to do so today. I am not going to begin my day by meditating and bringing myself into alignment with my source energy. And as I move through the day, I am going to look for opportunities to appreciate so that all day I will, all day long, I will bring Myself back to the myself back into source energy. If there is an opportunity to praise, I am going to praise. If there is an opportunity to criticize, I am going to keep my mouth shut and try to meditate. If I feel like criticizing, I will say, "Here, kitty, kitty," and I will pet my cat till that feeling goes away. अब वो बोल रहे हैं कि मैं कैसे, व्हाट कुड आई अकम्प्लिश, मैं 30 डेज में क्या अकम्प्लिश कर सकता हूँ। तो वो बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई भी डिजीज है ना, कोई भी डिजीज हो गई है तो वो भी ठीक हो सकती है ना। बस आपको फोकस क्या रखना है, आपको फोकस रखना है कि आप कैसे उस मेडिटेटिव स्टेट में जाएं। आपको रोज अपने को एनकरेज करना पड़ेगा, आपको रोज ये बोलना पड़ेगा कि मुझे अपनी सोर्स एनर्जी से कनेक्ट होना है, मुझे अंदर से अपने वो अलाउंस लानी है, मुझे अप्रिशिएट करना है हर चीज़ों को, अपने अंदर से वो पॉजिटिविटी लानी है अपने अंदर, और हमेशा हर चीज़ को प्रेज करना है और हर चीज़ को अप्रिशिएट करना है। अगर मेरा मन आ रहा है कि मुझे गॉसिप करनी है या किसी को क्रिटिसाइज करना है, तो मैं वहीं रुक जाऊं और मैं किसी जानवर को प्यार कर लूं या अपने बच्चे को प्यार कर लूं या किसी भी चीज़, कोई हॉबी में अपना दिमाग लगा लूं, लेकिन मैं क्रिटिसाइज नहीं करूं जब मैं मेडिटेशन में हूं। या मैं मेडिटेशन जब करता हूं तो मुझे अपनी जो नेगेटिव चीजें हैं उनसे दूर हटना पड़ेगा। जो भी नेगेटिव मेरे अंदर इच्छाएं जागती हैं कि अगर मैं किसी ने मुझसे कुछ कह दिया तो मुझे गुस्सा गुस्सा आता है। तो जब आप मेडिटेटिव स्टेट में हैं, जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं 30 डेज जो भी है, तो आप अपना गुस्से को, अपने अहंकार को, अपनी ईगो को, अपने जो भी आपके अंदर जो भी ऐसा कुछ चैलेंज है आपके अंदर, उसको अंदर सबसाइड करके रखना है। और उसको अगर आपका मन भी कर रहा है कि नहीं मुझे गुस्सा किसी पे दिखाना है, तो आप कुछ किसी भी चीज को आप पानी पी लीजिए या काउंट टिल 10 कर लीजिए, लेकिन आप उस चीज को ना करें जब तक आप मेडिटेशन वाली ये प्रोसेस में हैं। Within 30 days of mild effort, you can go from being one of the most resistant people on the planet to one of the least resistant people on the planet. And then those who are watching you will be amazed by the number of manifestations that begin to occur in your physical experience. अब वो बोल रहे हैं अगर आप ये 30 डेज उनके कहने पर मेडिटेशन करते हैं, तो आपके अंदर से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हट जाएगा, आपकी चीजें मैनिफेस्ट होने लगेगी और आसपास के लोग कहने लगेंगे कि वाह आपकी लाइफ में ऐसा कैसे चमत्कार हो गया। Okay. वी सॉट। We sort of see you from an aerial view, and it is like you are standing on one side of a closed door, and on the other side are all the things you have been wanting, just leaning up against the door, waiting for you to open it. They have been there from the first moment you asked for them. Your lovers, your perfect bodies, your ideal jobs, and all the money that you could ever imagine, all the things that you have ever wanted, things little and things big, things that you would call extraordinary and significant, things that you would call not very significant. Everything that you have ever identified, that you have ever wanted, will be lined up right outside your door. तो वो बोल रहे हैं कि जैसे कि मैं अब्राहम ऊपर से देख रहे हैं हम लोगों को सबको, तो हम क्या है, ये एक डोर है, तो डोर के पीछे सारी चीजें हैं जो भी हम चाहते हैं। हम अपना जो लाइफ पार्टनर चाहते हैं, हम जो भी हमारा अच्छी हेल्थ है, हमारा आइडियल जॉब है,
मनी है, रिलेशनशिप है, हेल्थ है, सब चीज है, और हम यहाँ खड़े हुए हैं। और ये क्या है, डोर भी है और रेजिस्टेंस भी है जो हम अपने आप को कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस रेजिस्टेंस को, इस डोर को हटाना है, और वो मेडिटेशन के द्वारा बहुत हद तक हट जाता है। और जब ये डोर खुलेगा तो आपको जो भी चीजें इस तरफ हैं, डोर के इस तरफ हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली मिलने लगेंगी। और ये वो देख पा रहे हैं कि हमने ही वो डोर बना रखा है अपने रेजिस्टेंस से। तो आपको वो रेजिस्टेंस हटाना है और उस डोर को खोलना है, क्योंकि उस तरफ सब चीजें हैं जो आप डिजायर करते हो। And in the moment that you open the door, all the things wanted will flow to you, and then we will hold a seminar on how to deal with manifestation of all the stuff that is flowing in. वो बोल रहे हैं जैसे ही आप वो रेजिस्टेंस हटाएंगे, वो डोर खुल जाएगा और सारी चीजें आप तक आपको मिल जाएंगी। और फिर ये चीजें और आगे डिटेल में, ये इस चीज के लिए भी वेबिनार सेमिनार्स रखेंगे कि आगे आप कैसे और चीजें पा सकते हो लाइफ में। तो ये था वंडरफुल चैप्टर ऑन मेडिटेशन। जिन लोगों की भी क्वेरी मेडिटेशन से रिलेटेड रही है कि मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या क्या परेशानियां बीच में आती हैं, तो आज क्वेरी काफी हद तक सॉल्व हुई होगी। और मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं वो 2 मिनट से मेडिटेशन जरूर करें। नया साल आने वाला है, तो नए साल में एक मेडिटेशन का एक रेजोल्यूशन, कहते हैं रेजोल्यूशन बहुत जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन मेरे कहने से एक रेजोल्यूशन मेडिटेशन का डेली लीजिए। जो भी चीज आपने अभी तक पढ़ी मेरे साथ, वो सारी चीजें काम करने लगेंगी अगर आप मेडिटेट डेली 2 से 5 मिनट भी शुरुआत करेंगे, लेकिन डेली करेंगे। तो बहुत सारे बेनिफिट आपको, जैसे कि अब्राहम ने बताए, वो मिलने लगेंगे, वो रेजिस्टेंट टूटने लगेगा। और फिर आपको कोई टेक्निक्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो आप चाह रहे हैं वो तो यूनिवर्स को पता ही है। लेकिन आप मेडिटेशन से जब वो रेजिस्टेंस हटा देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में वो प्योरिटी, वो क्लैरिटी, वो सब चीजें और जो भी गोल्स हैं वो आने लगेंगे। लेकिन उनका ये कहना है कि उस पीरियड में आपको बिल्कुल जो नेगेटिव चीजें हैं वो नहीं करनी है, आपको नेगेटिव स्टेट में नहीं जाना है, बहुत प्योरिटी में रहना है, बहुत अच्छी स्टेट में रहना है। जैसे हम व्रत करते हैं तो लोगों का कहना है, कहते हैं कि व्रत हम प्योरिटी के लिए करते हैं, अपने खाने पीने के सुधार करते हैं। लेकिन मेरा मानना है जब आप व्रत करें तो उस दिन ये भी प्रण लें कि आज मैं किसी से गलत नहीं बोलूंगा, आज मैं अच्छा ही बोलूंगा, आज मैं किसी पर गुस्सा नहीं होऊंगा, आज अगर मुझे खाना मिला टाइम पर तो खाऊंगा, नहीं मिला तो भी नहीं खाऊंगा, तो भी गुस्सा नहीं होऊंगा। तो व्रत हमें इस चीजों का भी लेना चाहिए। ऐसे ही जब हम मेडिटेट वाली स्टेट में हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हमें ये भी व्रत लेने पड़ेंगे कि हम किसी से गलत ना बोलें, कोई नेगेटिव थॉट्स में ना जाएं, किसी के संग नेगेटिविटी ना करें। तो ये चीजें भी बहुत जरूरी ध्यान में देनी पड़ेगी। बहुत ही बढ़िया चैप्टर था, जिन्होंने बहुत छोटे रूप में हमें ये समझा दिया कि कैसे मेडिटेशन हमें करनी चाहिए और ये क्यों जरूरी है हमारी लाइफ में। ये भी उन्होंने अच्छी तरह से बताया। अभी किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नहीं, ये एक तो राखी क्वेश्चन। जी आपने बताया ना कि किसी के साथ गलत कभी नहीं करें, जिस दिन हम्म। व्रत करें। व्रत की जरूरत क्या है, कभी भी ना करें, जिंदगी में कोई जरूरी है जी करना। जी, नहीं नहीं, वो तो करना ही नहीं है। लेकिन अभी जब आप मेडिटेशन, आप सोच रहे हैं कि मैं 30 डेज का मेडिटेशन एक प्रोग्राम करके देखता हूँ, तो उस समय तो बिल्कुल ना करें, उस समय ना बिल्कुल दीदी, ध्यान मेरे रखें। को मेरे को एक चीज बताना है। हाँ जी। जो चीज है ना, आपको शायद प्रेजेंट रियलिटी पे किसी ने आपको रास्ते पे मतलब गाली दे के गया, क्या हम्म। आपको वो शायद हिट कर गया, तो आपको उस वक्त तो रिएक्ट करना ही चाहिए, क्योंकि आप वो वक्त रिएक्ट नहीं करोगे तो आपको मतलब वो सिचुएशन पे आपको इतना अत्याचार होगा। जैसे मतलब आप किसी ने पार्ट्स चुरा लिया, तो आपको तो पुलिस पे जाना ही होगा, कंप्लेन तो करना ही पड़ेगा, पर वो जी वाला जी। गुस्सा वाला स्टेज आपको लॉन्ग टाइम रन करना है। फिर आकर मेडिटेशन करके वो जो मतलब रेजिस्टेंस आप पैदा किए हो उस वक्त के लिए, थोड़े वक्त के लिए तो आप कुछ रेजिस्टेंस नहीं तो, पैदा ही करोगे, नहीं नहीं, थोड़े वो वक्त आपको के लिए हटा तो देना आपका है। होगा ही। जैसे आपको कोई किसी ने बहुत तेज धक्का दे दिया मान लीजिए ना, तो आपको एकदम लगेगा कि क्यों धक्का दिया है ना, ऐसा गलत, हाँ इतना मुझे क्यों धक्का मारा इसने ना। लेकिन आपको ना उस चीज के बारे में प्रोलॉन्ग नहीं सोचना है। एक एक हाँ एक तरीका हाँ। भी होता है, किसी ने धक्का दे दिया मान लीजिए, तो उसे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं बाहर घूमने गई थी और मैं और मेरी डॉटर संग में चल रहे थे, और हम्म। वो उसका पैर मेरे आगे आया, और मुझे नहीं पता था कि उसका पैर मेरे आगे आ जाएगा, और मैं बहुत धड़ाम से गिरी, और मेरा लेफ्ट का जो एल्बो था वो फ्रैक्चर हो गया। क्योंकि वो मेरी बेटी थी, मैंने उसको ना तो कुछ कहा, है ना, बहुत प्यार से कहा कि बेटा कोई बात नहीं है ना। वो थोड़ा हाँ घबरा गई कि क्या हो गया मम्मी, क्या हो गया ना, लेकिन वो घबरा गई, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा।
अब आप सोचिए कि आप XYZ पर तो गुस्सा हो जाते, हाँ वो तो है, बाहर है का ना। आदमी होता तो गुस्सा तो होएंगे। लेकिन मैंने लेकिन अपनी बेटी थी तो उसको ये फील नहीं होने लग दिया कि कहीं वो गिल्ट ना फील करने लगे कि मम्मी मेरे कारण से गिर गई, है ना। हम्म। तो ये ही हमें याद रखना है कि जो XYZ है उससे भी शायद गलती से हो गया हो, हम्म। लेकिन हम मैम आपका रिएक्ट। हैंड फ्रैक्चर हो गया है क्या? हाँ, आपका हैंड फ्रैक्चर हो गया है क्या? नहीं नहीं अभी नहीं, लास्ट ईयर हुआ था, लास्ट ईयर हुआ था। तो ऐसे ही बताओ हुआ था, और हम टेंशन। बाहर घूमने गए थे, अचानक से उसका लेफ्ट लेग मेरे आगे आ गया, और मुझे पता नहीं था कि उसका लेग आगे आ जाएगा, और मैं चल रहे थे, हम दोनों संग में चल रहे थे, और मैं इतनी तेजी से गिरी कि मेरा लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर हो गया। तो मैंने तो उससे एक शब्द भी नहीं बोला। वो घबरा गई कि अरे मम्मी क्या हो गया, क्या हो गया। तो मैंने कहा नहीं बेटा कोई बात नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये फ्रैक्चर हो गया है। तो बोली नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन वो वाकई फ्रैक्चर हो गया था। लेकिन मैं यही बोल रही हूँ कि आपको ये ही थॉट लेकर आना हाँ। है ना। क्योंकि आप क्यों, आपकी बेटी थी तो आपने गुस्सा नहीं किया, अभी कोई और होता तो आप गुस्सा करते, तो ये गलत है ना। तो आप खुद ही ना बाइज्ड दीदी, हो जाते बाहर हो। का आदमी हो फिर भी तो एक तो वहां पे थोड़ा रिएक्ट तो करना चाहिए। थोड़ा सा करिए, है ना। आप हाँ। बहुत गुस्से की स्टेट में मत आइए, क्योंकि हाँ आप ये सोचिए ना कि किसी से भी वो गलती हो तो वो जाती। तो मेरे लिए रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, मेरा हाँ मैनिफेस्टेशन पूरा जो मतलब आप मुझे जितना आस्किंग कर रहे हैं उसका ब्लॉकेज हाँ, कर देगा। वो ब्लॉकेज कर देगा, क्योंकि आपके पास चॉइस है सिचुएशन की ना, चॉइस है, आपकी सिचुएशन की चॉइस है कि आप कैसे रिएक्ट करो, है ना। हाँ। क्योंकि आपकी बेटी थी तो आपने रिएक्ट बिल्कुल नहीं किया। अभी कोई और मुझे वहां पर धक्का देता, क्योंकि मैं बाहर घूमने गई हुई थी, तो मुझे एकदम लगता अरे ये कैसे आदमी चलते हैं, उनको अकल नहीं है चलने की, शायद मैं लड़ने भी पहुंच जाती। तो ऐसा क्यों, गलत है ना ये, क्योंकि आपने अपना पर्सन था तो उसको तो बल्कि और ये कहा नहीं 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 बेटा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ, तू मत घबरा, कुछ नहीं हुआ, है ना। और वहीं कोई दूसरा होता तो आप दूसरी तरह से रिएक्ट करते हो। तो ये हमारी चॉइस होती है, पता है, ये हमारी चॉइस होती है कि हम क्या रिएक्ट करें, और हम अपने को ही दुखी करते हैं रिएक्ट करके। और दी कोई यहाँ जान पे जो बताया राखी जी गया कोई ना। जानबूझ के करता है ना, तो हमें रिएक्ट करना चाहिए। जो जानबूझ के नहीं करता, भूल से हो जाता है, उसके लिए तो रिएक्ट करने की जरूरत नहीं भाई, हो गई गलती, जानबूझ किसी के से भी हो बहुत सकती ही कम परसेंटेज होता है अंकल, बहुत कम परसेंटेज होता है। आप ट्रैफिक में भी हो, कोई आपको टच करके चला गया, है ना, मतलब ट्रैफिक में आपकी कार को कोई टच करके चला गया, लोग बार खड़े होकर मतलब गोली तक मार देते हैं। हम्म। तो हम्म। आजकल ये हो गया, इतना रेज, इतना गुस्सा आने लगा है लोगों को कि गाड़ी, एक मैंने पढ़ा था कोई आर्टिकल कि दो लोग गाड़ी चला रहे थे और कुछ लड़के थे, वो एक पर्सन आगे गाड़ी निकाल के ले गया, तो इस बात पे ही बच्चे गुस्सा हो गए कि आगे कैसे गाड़ी निकाल के ले जा सकते हो। तो जी मैं एक बात बताता हूँ जिससे सबको फायदा होगा, मैं तो बचपन से ये चीज फॉलो कर रहा हूँ। हम्म जो चीज है ना, ये जो विधान जो बोला है ना, फॉसेट और ड्रॉप्स, वो वाला हम्म चीज। हम्म, आपको मेडिटेशन करने के लिए ज्यादा तकलीफ का जरूरत नहीं है। आप घड़ी का जो टिक टिक होता है या हाँ बाहर उससे कोई ही, झिंगुर का शब्द होता है, हाँ वो आप हाँ, पढ़ने के टाइम आप मतलब अभी आपसे बात कर रहे हो, घड़ी का टिक टिक शब्द पे ध्यान लगाएंगे तो माइंड आपने आप कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। अपने आप और हो जाता है। गर्मी का टाइम पे आप पंखा का जो साउंड है उस पे आप ज्यादा ध्यान देने लगोगे ना, हाँ तो क्योंकि, आपको ऐसे ही मतलब मेडिटेशन के लिए ज्यादा तकलीफ है जो लोग करते हाँ, हैं, इतना तकलीफ होने का जरूरत नहीं है। और यहाँ और पे और एक चीज जो बताया गया, हम्म, जो धीरे से सांस लो और कंफर्टेबली उनको रिलीज कर दो। हाँ आज हाँ, मैंने ये वाला चीज ट्राई किया था मॉर्निंग पे, बहुत अच्छा लगा, मेरे को फायदा हुआ। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए रेजिस्टेंस अपने अंदर मत पैदा करिए, ना और ये सब टेक्निक्स जैसे तो अ, बहुत सारा है दीदी, हम्म, टेक्निक्स जितना सिंपल हो ना वही हाँ, चीज लाइफ पे टेक्निक इफेक्टिव बहुत है, होता है। वो बाद में अपनाइए, से गाइडेड मेडिटेशन भी शुरुआत में अपना सकते हाँ हैं, हाँ। फिर धीरे बस धीरे सिर्फ म्यूजिक लगा के सिंपल करिए। चीज ही इफेक्टिव होगा, और आपका बिजी लाइफ पे सिंपल चीज ही आपको मतलब कंटिन्यू हम्म, लॉन्ग टाइम पे कंटिन्यू कर पाओगे। हाँ, जैसे ना आप पहले शुरुआत में गाइडेड कर सकते हैं, है ना, जैसे आपका ध्यान नहीं एकत्रित होता है तो गाइडेड कर लीजिए, फिर धीरे धीरे सिर्फ म्यूजिक लगा के करिए, है ना, फिर बिना म्यूजिक वो के भी करके नेचुरल देखिए। साउंड पे ध्यान दिए, नेचुरल साउंड पे ध्यान देना हाँ सबसे, क्योंकि नेचुरल होता है वो तो आप हाँ, रास्ते पे जा रहे हो, आपको गाड़ी का जो साउंड हाँ, होता है, जो गाड़ी चलने से टावर पे जो जी साउंड जी, होता है, वो उस साउंड का कोई मीनिंग नहीं होता है। हाँ वो वो उन साउंड पर, आप हाँ, सुनने लगोगे धीरे मतलब कॉन्सेंट्रेटली, तो आपको बहुत माइंड काम फील होता है। तो वो भी धीरे धीरे आप उन पर भी कर सकते हैं ना। जैसे बहुत सारी तरह की मेडिटेशन हमें पता है, चक्रा मेडिटेशन है, सिल्वा मेथड है, चैंटिंग मेथड है ना, ओम हाँ। चैंट करके। तो ये सब बाद में अपनाइए, पहले जिन जो बिगिनर है उनको पहले सांसों पर ध्यान देकर और बस सिर्फ कॉन्शियसनेस, आप स्टार्ट उसी से स्टार्टिंग करिए।
फिर धीरे धीरे आप बहुत सारी मेडिटेशन की तरफ जा सकते हाँ हैं। हाँ जी जयश्री जी, आप कुछ बोल रहे थे। वो वो अभी रिएक्ट करने वाली बात आई ना, मैंने कल वो बताया था हाँ ना, वही आपने बताया था ना, हमारे मैं कल बोल रही सामने थी कि इसमें भी बताया है जो आ अब्राहम ने। रहा है वो हाँ हमने जी किया है तभी आया। अभी हम इस बार रिएक्ट करेंगे तो हम हाँ नया क्रिएट करेंगे। बिल्कुल हमें अभी बिल्कुल, नया नहीं बनाना है, इसको सेटल डाउन करना है। इसको सेटल कर। हाँ, कितनी बढ़िया बात कही है जयश्री जी। रिएक्ट बहुत नहीं बढ़िया करना, बात। अपनी सांसों पे पूरा ध्यान हटा के हम्म, अपनी पर सांसों पे आएंगे तो हम वर्तमान में रहेंगे। पर दीदी हम तो हम लोग तो नया कुछ नहीं बना रहे। यंग ब्लड का पीपल है, तो हम लोगों का तो खून तो गर्म ही है। हम लोग तो थोड़ा नहीं बोलेगा तो मतलब वो चीज घर पे आके तक दिमाग पे चलता रहता है। नहीं नहीं नहीं, तो उस वो वक्त ही तो है। दो नहीं, बात तो पर मेरे को नहीं अभी बोलना भी होता है। नहीं नहीं, थोड़ा अभी बोलना जैसे नहीं है। जैसे आप मेडिटेशन करोगे और आपको बोलना है तो आके हम्म, कागज में लिख दो और फिर हाँ जला दो, पर उनके सामने रिएक्ट करके और नया मत बनाओ। हाँ, वो क्योंकि हमें फिर और आप हमारा लोअर कार्मिक फ्रीक्वेंसी में चले जाओगे, फिर कोई फायदा नहीं है। कार्मिक, नया कार्मिक अकाउंट बन जाएगा, क्या फायदा। हाँ फिर वो आप मतलब आपको अगर बोलने का मन भी है तो एक तरीके से फिर बोल दीजिए कि आपने मुझे धक्का क्यों मारा, आप थोड़ा सा ढंग से चल सकते थे। बस एक होता है लड़ने बैठ जाओ, फिर बार बार हाँ, सोचो, लड़ने है वाला ना। चीज तो नहीं करना चाहिए। लड़ने हाँ वाले से तो है ना। मतलब आप खुद भी इन्वॉल्व हो जाओगे, उसको हाँ, ऊपर भी वो वाला चीज उसको दिमाग पे भी ला और दोगे मैंने आपको कि तो उसको। एग्जाम्पल भी दिया कि अगर जैसे कि अगर आपकी बेटी के साथ हुआ, बेटी ने मतलब बीच में पैर आ गया तो आपने कुछ नहीं कहा, तो आप सामने वाले को क्यों बोल रहे हो? फिर सामने वाले को भी तो वही वैसे ही समझो कि अचानक से किसी का धक्का पड़ गया तो कोई बात नहीं है। हम लेकिन रिएक्ट करने लग जाते हैं। हम सोचे बिना सोचे समझे हम गुस्सा होने लग जाते हैं। हम सोचते ही नहीं है कि ये भी तो किसी का पर्सन है, ये भी तो किसी स्टेट में होगा, इसका भी तो कोई दुख होगा, इसलिए वो आके गुस्सा हुआ है, या उसका अंदर कुछ भी नहीं सोचते, बस सिर्फ सोचते हैं, है ना, कि बस सिर्फ और हमें रिएक्शन देना है। सब जगह से हमारा माइंड हटा के हमारे साथ क्यों हुआ, तो हमने हम्म किया है तभी ही हुआ, पहले तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो हम्म हम ये जो ब्लेम गेम खेलते हैं ना वो ही स्टॉप कर देंगे कि हम्म, मेरे साथ क्यों, क्योंकि मैंने किया है तभी मेरे साथ तभी हुआ। मेरे साथ हुआ है। हमसे जो भी लोग यहाँ मैं इस दुनिया में टकराए हैं, जैसे चयन जी आप आए, अंकल जी हैं, जयश्री जी हैं, गुंजन जी, नंदनी जी, चांदनी जी, जितने भी तो लोग यहाँ ये हैं, चीज ये दीदी सब दीदी हमसे कहीं ना दीदी कहीं जुड़े हुए थे, आपको इसलिए हम एक सब चीज लोग मिले। पूछना है। मैं ये इस लाइफ पे ये चीज फेस कर रहा हूँ तो मैं पास्ट पे कुछ किया था, तो जी पास्ट पे बिल्कुल। वो आदमी मेरा दादा वो क्यों फेस किया था, फिर पिछला लाइफ पे वो भी कुछ किया था, ये चेन हो तो क्यों किसी हाँ ने दोषी नहीं है। हाँ, ये सब हम इसको आप उन्हीं लोगों ऐसे से समझोगे मिलते हैं, तो। उन्हीं लोगों के और हम कांटेक्ट में आते हैं, वो ही पेरेंट्स हमें मिलते हैं, वो ही बच्चे मिलते हैं जिनसे हमारा पास्ट कार्मिक अकाउंट होता है। और अच्छा जो सही, क्लोज रिलेशन होता है उनके साथ हमारा बहुत कार्मिक अकाउंट है, बहुत वही ज्यादा हमको होता है, बहुत पनिशमेंट ज्यादा देते हैं, कार्मिक अकाउंट होता है। बहुत ज्यादा होता है। वो हमको मे- वही मिलते हैं। अब जैसे तो मान जयश्री लीजिए जी ने आपके बच्चे हैं, मेरी है ना, मेरी बात आप, कह दी जयश्री जी ने, हाँ जो मैं कहना बिल्कुल, चाहता हूँ वही कह दी। वही वही। अब जैसे आपके बच्चे हैं, है ना, जैसे मेरे मेरे बच्चे हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि इन्होंने मेरे लिए शायद पिछले जन्म में बहुत किया था, इसलिए आज इस जन्म में मैं इनकी माँ बन के आई, जिससे मैं पूरा वो रिपे कर सकूं, है ना। तो कुछ भी है, मतलब इस तरह से हस्बैंड है तो वो भी कोई पास्ट कार्मिक अकाउंट से मिलता है। मदर इन लॉ, पेरेंट्स जो भी हैं आपके, जो भी आपके इस जन्म में मिले हुए हैं, वो कोई ना कोई आपका उनसे पिछली लाइफ में कनेक्शन था। इवन कहते हैं कि ट्रेन में जो पैसेंजर भी मिलते हैं ना, वो भी आपका पास्ट लाइफ से उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। पर दीदी बिल्कुल मेरे करेक्ट, को ना बिल्कुल। कुछ अलग लगता है। मैंने को आपको जो क्या? चीज लगती है इसका कोई प्रूफ नहीं मिला है, हाँ पर जी मेरे हाँ को जी इंट्यूशनली कुछ अलग फील होता है। जैसे मैं गॉड को बोल के गया मेरे को दुनिया में ये चीज एंजॉय करना है, हाँ गॉड बोलेगा तुमको जो चीज लगेगा यो यहाँ पे आप तुम्हारा वो चीज यहीं पे मिलेगा। तो तुम खुद ही चॉइस करते हो, तीन चार ऑप्शन देते हैं, इसके छह ऑप्शन देते हैं, वहीं हाँ से तुम करते हो और वहीं पे वो रियलिटी पे तुम लैंड करते हो और वही चीज तुम बिल्कुल, करते ये हो। भी लाइफ बाई ठीक कह रहे लाइफ हैं आप कि जाते हो। हम हमारे हमें चॉइस थी, हमें ये चॉइस करके हमें पेरेंट्स दिए, हमें चॉइस करके ही सारे लोग दिए, लेकिन हमने इनमें कुछ ना कुछ अपना, अपने थॉट्स और अपनी वाइब्रेशन डाल दी, उनको गड़बड़ कर दिया। हाँ वो तो है। वो तो क्योंकि आप जो वहां पे जो आपका फ्री विल था वो फ्री विल अभी भी यहाँ पे भी एक्टिव है, हाँ पर हाँ हम लोग यहाँ पे आके वो पूरा चीज भूल जाते हैं। हाँ, वो भूल जाते हैं। तो अभी मैं स्टॉप करती हूँ, फिर हम कंटिन्यू करते हैं।